Hello bachcho, let's see the question. And the question says that if A is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta cos gamma, B is equal to cos alpha sin beta minus sin alpha cos beta cos gamma, and C is equal to sin alpha sin gamma, then we need to find the value of a square plus b square plus c square. हमारे पास यहाँ 4 options given है, out of which कोई एक option correct होगा. Option A is -1, option B is 0, option C is 1 and option D is none of these. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. एंड हमारा जो यहाँ पे थर्ड की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ना हमें यहाँ पे क्या गिवन है, a इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा. तो क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा cos गामा का होल स्क्वायर. ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ a के प्लेस में cos अल्फा cos बीटा है एंड b के प्लेस में sin अल्फा sin बीटा cos गामा है. तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा cos गामा. इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1. नाउ फिर हमें यहाँ पे ये भी गिवन है कि b इज इक्वल टू cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा cos गामा. तो क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायर कर देते हैं. तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो जब स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा cos अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा cos बीटा cos गामा का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे यूज करेंगे हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट. कहाँ यूज करेंगे, राइट हैंड साइड में. तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा माइनस 2 cos अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा cos बीटा cos गामा. इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2. देन एक और इक्वेशन गिवन है हमारे पास जो कि है c इक्वल टू साइन अल्फा साइन गामा. यहाँ पे भी क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां c है तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा. एंड इसे कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3. तो अब क्या करेंगे, तीनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे. तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा
साइन बीटा कॉस गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस टर्म से एंड इस टर्म से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, जब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ फिर क्या करते हैं, इस टर्म से एंड इस वाले टर्म से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। और नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा। नाउ अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वो तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फिर क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो सेकंड टर्म है वो भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा देन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लास्ट 2 टर्म है इसमें साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज ही लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉमन लिए सेकेंड एंड थर्ड टर्म से साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा ही बचेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा फिर 1 हो जाएगा, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ मैच करता है, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।